हाँ, हेलो एवरीवन। तो अब देखिए हम लोग कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं रेन एंड मार्टिन का, एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। एक्सरसाइज 1 हो चुका। उसके पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फ्रिज के बारे में बताया था, हल्का फुल्का आपको क्लास के बारे में बताया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए इसमें क्या रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिक आउट द कंप्लीट सब्जेक्ट देन सेपरेट सब्जेक्ट वर्ड फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट। इसमें क्या रहा है, इसमें आप सब्जेक्ट को छांटिए, फिर उसकी जो एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव है, उसको बताइए। तो पहले तो हम लोग एक्सरसाइज के हिसाब से देख लेते हैं, फिर आगे आगे क्या करते हैं उसका बताते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका आप देख लीजिए। अगर मैंने कहा ए बॉय वाज प्लेइंग, तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, ए सब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट कौन है आपका, ये है, ये तो आर्टिकल है, डिटरमिनर है। अब हमने यहाँ लिखा कि आ लेबोरियस बॉय या ए क्लेवर बॉय, तो क्लेवर किसका एट्रीब्यूट हुआ, इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ना, आई ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको। तो इसके एट्रीब्यूट कौन है, ए और क्लेवर दोनों है। फिर यहाँ मैंने कह दिया कि अ वेरी क्लेवर बॉय, अ वेरी क्लेवर बॉय वाज प्लेइंग। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के पार्ट में जो भी रहेंगे वो क्या होंगे, वो उसके एट्रीब्यूट कहे जाएंगे। अब उसका बाद में क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये डिटरमिनर है, बराबर आर्टिकल है, ठीक है ना। वो तो हम लोग बाद में, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए, तो अब ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट विशेषता कोई भी बताएगा वो क्या कहा जाएगा, उसका डिटरमिनर बराबर एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में है। अब देखो, The boy enjoys to learn work hard, तो ये क्या है आपका, ये तो प्रेडिकेट हो गया, वर्क हार्ड। वर्क क्या है आपका, वर्ब है। हार्ड क्या है, एडवर्ब है। परिश्रम किया, कैसा परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, तो सब्जेक्ट की क्राइटेरिया में क्या आया, ये पूरा का पूरा आया सब्जेक्ट की क्राइटेरिया में। तो अब मेन सब्जेक्ट कौन है, तो मेन सब्जेक्ट आपका दी बॉय है। अब इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, तो इसके एट्रीब्यूट ध्यान रखिएगा, आर्टिकल दी भी है और एंजाइज टू लर्न। देखिए, सीखने के लिए इच्छुक लड़के ने कठिन परिश्रम किया, सीखने के लिए इच्छुक लड़के ने कठिन परिश्रम किया। तो अब ये अगर सीखने के लिए इच्छुक, ये किसकी विशेषता बताया, इसी लड़के की विशेषता बताया। और ये आर्टिकल दी किसकी विशेषता बताया, इसकी विशेषता बताया। तो ये दोनों क्या है, बॉय के एट्रीब्यूट है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ एंजाइज है, ठीक, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, मतलब 70-80 आपको हम लिखवा देंगे। बाकी जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, इन्फिनिटिव पढ़ाता हूँ, एडवांस लेवल पढ़ाता हूँ, तो वो सारा का सारा लिखवाया हूँ कि एंजाइज हुआ, एबल हुआ, अनेबल हुआ, ठीक है ना। तो इन सब के बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। और ये जो इन्फिनिटिव होता है, इसको कहा जाता है एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। भाई सीखेगा कौन, ये लड़का सीखेगा ना, लेकिन ये जो है लड़का सीखेगा नो डाउट 100%, लेकिन इच्छुक है, किसके लिए इच्छुक है, इसके लिए। तो ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, ये आपका, ये मत कहिएगा एडवर्ब है, नहीं, ये नाउन है, ये एग्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मैं कह दूं कि ही इज हैप्पी। आपके इसी रेन एंड मार्टिन में कहीं कहीं थोड़ा सा देखिए, ये जो रेन एंड मार्टिन है, ये रिवाइज बाई एनडीवी राव प्रसाद है। एनडीवी राव प्रसाद अपने साउथ के हैं, या कहीं कहने के हैं इंडिया के, तो उनके द्वारा रिवाइज रेन, पीसी रेन एंड मार्टिन पैरट, ये दो राइटर हैं। तो आधा नाम उनका ले लिया गया है, पीसी रेन का, और मार्टिन पैरट का आधा नाम लेकर के इस नाम से किताब चलती है। बाकी खुद सोचिए, किसी प्रॉपर नाउन
जो किसी भी आदमी किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें एंड नहीं लगता है, लेकिन इसमें रेन एंड मार्टिन, तो दो राइटर के नाम पे ये किताब चलती है। तो पाकिस्तान में कोई अलग है, कहीं और नेपाल में कोई अलग होगा इसका रिवाइज डिवाइज। तो ये लोग क्या करते हैं अपने मन से भी एक्सरसाइज, तो कहीं कहीं लोगों के कंफ्यूज हो कर दिए लोगों को, या खुद कंफ्यूज है कि कैसे क्या है। अब किताबें ध्यान रखिएगा, एक इंसान लिखता है इंसान, ठीक है ना, ये कहीं की कोई किताब लिख दिया तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, ऐसा नहीं। तो अगर मैंने कहा ही इज हैप्पी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ इन्होंने कंफ्यूज किया है। इन्होंने वही ग्लैड हुआ, हैप्पी हुआ, उनके बाद जब दैट क्लॉज आया तो इन्होंने बताया है कि वो आपका एडवर्ब क्लॉज है। अब वही एक्सरसाइज नाउन क्लॉज में आया तो उसमें बताया नाउन क्लॉज। तो देखो, अगर मैंने कहा ही इज हैप्पी, या हमने लिख दिया ही इज वेरी हैप्पी, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अगर मैंने कह दिया ही इज सो हैप्पी, हमने कह दिया आई एम टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, सेंटेंस कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है। आई एम टायर्ड कंप्लीट है, आई एम वेरी टायर्ड कंप्लीट। लेकिन आई एम सो टायर्ड, तो आगे अब ये आई एम ही इज सो हैप्पी या आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसके आगे एक दैट क्लॉज आएगा, तो वो दैट क्लॉज क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, जो हमारी इंटरनल क्वालिटी से संबंधित एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हैप्पी है, कहाँ से होता है? दिल से होता है, दिमाग से होता है। हैप्पी है, ग्लैड है, डिजेक्टेड है, एनवायर्ड है, सरप्राइज्ड है, ये क्या है? हमारी मेंटल से है ना, दिल और दिमाग से। तो ऐसे जो दिल और दिमाग से संबंधित एडजेक्टिव होते हैं, अगर ये बिना एडवर्ब के मतलब सो ना आए, अकेले आ जाए या वेरी आ जाए, सेंटेंस अगर फुल स्टॉप हो जाएगा तो सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अगर इनके साथ सो आया तो एक दैट क्लॉज लेगा, तो जो दैट क्लॉज होगा वो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट होगा। तो ये मैंने जो एडवांस लेवल है क्लॉज का, उसमें और डेप्थ में जाके पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, तो दैट क्लॉज होगा। लेकिन अगर सो नहीं है, अकेले एडजेक्टिव है या वेरी है, तो उसके बाद जो दैट क्लॉज आएगा तो वो क्या होगा? नाउन क्लॉज एज एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर सो नहीं है, अकेले एडजेक्टिव है, जो हमारी इंटरनल क्वालिटी संबंधित है या वेरी है, तो दैट क्लॉज क्या होगा? नाउन क्लॉज एज एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर सो है और एडजेक्टिव है, तो तब दैट क्लॉज जो होगा वो आपका ध्यान रखिएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है ना। तो एंजियस टू लव, ठीक है ना, ये क्या है आपका? ये नाउन इन्फिनिटिव है एज ए एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए, जहां भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फोन करके पूछिएगा, या व्हाट्सएप नंबर है ये 9580150999। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आकर के लाइव बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बर्ड चाइल्ड रीच द फायर, मतलब आग का जला बच्चा, सॉरी, आग मतलब जला हुआ बच्चा किससे डरता है? रीच द फायर, ठीक है ना। कहते नहीं, एक बार अगर कोई आदमी जल चुका है तो क्या होता है? वो हमेशा डरता है, मतलब दूध का जला आदमी छाछ फूंक करके पीता है, ठीक। तो ये चीज है। अब ये क्या है आपका? ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अब यहां देखा जाए तो एट्रीब्यूट कौन है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल अभी लास्ट में हम आपको ध्यान के बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको देखिएगा। तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको क्वालिफाई किया? ये चीज। आर्टिकल ए भी इसको क्वालिफाई किया। तो अब ये एट्रीब्यूट क्या है आपका? ई है, ए भी है और वर्ड है, किसको क्वालिफाई करें? चाइल्ड को। अब देखो, तो अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है कि जो वर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव फॉर्म होता है। क्या होता है? पैसिव फॉर्म, ठीक। क्यों? क्योंकि जिस समय बच्चा डरता है उसके पहले क्या है? वो जल चुका है, तभी तो ऐसी बात हो रही है ना। जो जल चुका है तभी तो उसकी बात हो रही है। अगला क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक माने क्या होता है? साथ में चलना, साथ में कूदना, मतलब संगठन की बात है। टुगेदर, ये क्या हुआ आपका? ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये क्या है आपका? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है आपका? तो मैंने आपको बताया था नाउन ऑफ, अगर नाउन आएगा या प्रोनाउन ऑफ नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑफ क्योंकि प्रीपोजिशन हो जाता है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है?
आपका ऑब्जेक्ट माना जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब तो आएगा नहीं। अब ये क्या है, यहाँ बर्ड्स है, बर्ड्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो जब प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ क्या है, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक। तो अब इसके एट्रीब्यूट कौन हुए, तो ऑफ इधर क्या हुआ, ये आपके बर्ड्स के क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे बराबर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बराबर एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, ये क्या है आपका प्लूरल वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग चला। और टुगेदर क्या है आपका, कैसा वर्ब है, कैसा, ये कैसा, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब है। और एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है, एडवर्ब, रहते हैं, कैसे रहते हैं, साथ साथ। इसका ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका चोर चोर मौसेरे भाई, क्या हुआ, चोर चोर मौसे भाई, मौसेरे भाई या चोर का साथी गिरा कट। अगर ये भी ट्रांसलेशन अगर भविष्य में आ गया कि किसी जैसे एंटी ग्रेड में आता नहीं ट्रांसलेशन, प्रोवर्ब से ही तो पूछा था इस बार 2018 वाले में, तो जिन जिन लोगों ने किया ये सब कटवा डाला था मैंने, ध्यान रखिएगा। और इनमें से ध्यान रखिएगा फिल द ब्लैंक्स भी है, ये हटा करके फ्लॉक दे देगा, ठीक है ना, ग्रिप दे देगा, ग्रुप दे देगा, ठीक है ना, हॉर्न दे देगा, तो फ्लॉक करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई ये तो प्रोवर्ब होगा, ओके। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि इसकी बात करेंगे पूरे की तो ये नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अगर सिर्फ इतने की बात करेंगे, आप अफीजर किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ड्स की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ओके। जैसे मैंने कहा कि एक क्लेवर बॉय, अ क्लेवर बॉय केम टू मी, एक चालाक लड़का मेरे पास आया, तो ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हो गया, और ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या सब है, क्या नहीं, मेन सब्जेक्ट तो आपका बॉय, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, डिटरमिनर है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये क्या कहेंगे आप, नाउन नहीं कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। क्यों, क्योंकि अकेले थोड़ी आया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आया है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि केम का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बनता है, केम का सब्जेक्ट है ना ये, तो सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो अब ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। अब नाउन क्या अकेले आया, नहीं, ये सब लोग समूह रूप में आया, अपना एडजेक्टिव और डिटरमिनर के साथ आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नाउन फ्रेज बोलेंगे। अब हमने कहा द बॉय ऑफ दिस हाउस इज लेबोरियस, परिश्रमी है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, ये इसके पहले क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन बनता है, तो नाउन या तो प्रोनाउन, प्रोनाउन का कांसेप्ट यहाँ है नहीं। अब यहाँ एक वर्ड का आपका सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप नाउन बोल दीजिए, तो अब लेकिन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो बना है ना, ये इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट है तो अब एक वर्ड का नाउन है नहीं, प्रोनाउन का कोई कांसेप्ट है नहीं। मेन सब्जेक्ट कौन है, इस किसके अकॉर्डिंग लगा, बॉय के अकॉर्डिंग, तो मेन बॉय क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, बॉय है। ये क्या है आपका डिटरमिनर बराबर एट्रीब्यूट। अब ये कहा जाए, ये क्या है, ऑफ दिस हाउस, तो अब ये बताओ ऑफ दिस हाउस किससे संबंधित है, इस लड़के से संबंधित है ना, तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में हो गया। और लड़के की विशेषता बता रहा है, लड़का क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन की विशेषता जो बताएगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या है, एडजेक्टिव बराबर इसको आप एट्रीब्यूट कह दीजिए, तो ये एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट, ओके। चलिए, तो इतना है, एक एक वर्ड की टर्मोलॉजी को पकड़ेंगे तभी जाकर के मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The attempt to scale the fort was an utter failure। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। was क्या है आपका, वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, प्रेडिकेट हो गया। अब ये प्रेडिकेट हो गया तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। The attempt to scale the fort, तो अब मेन सब्जेक्ट कौन है, फोर्ट है कि टू है, ये अटेम्प्ट है। आप देखेंगे मेन सब्जेक्ट आपका अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट माने क्या होता है, प्रयास, तो प्रयास क्या हो गया, वास था, प्रयास था क्या, एन अटर फेल्योर, फेल्योर होने का असफल, क्या होता है, असफल। अटर मतलब पूरी तरह से एक असफल था, पूरी तरह से असफल था, क्या, प्रयास, प्रयास पूरी तरह से पूर्ण रूप से असफल। तो अब रही बात की टू स्केल, तो जब आप पढ़ेंगे तो अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट है, डिसीजन है, ठीक है ना, डिसीजन है, आइडिया है, इनके बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। तो इसका आपको भाव बता देता हूं, इसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं।
टू स्केल, स्केल माने क्या होता है नापना, क्या होता है नापना। दी फोर्ट, फोर्ट माने क्या होता है किला। तो आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो किले को नापने का प्रयास पूरी तरह से असफल था। तो नापने का मतलब जानते क्या है, जीतना, क्या है जीतना या हथियाना। तो किले को जीतने या किले को हथियाने का प्रयास पूरी तरह से असफल था। ठीक, अब देखो, अब यहाँ टू स्केल दी फोर्ट क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देखो किले को जीतने का, अब ये किसकी विशेषता बताया, ये आटम्बिक की विशेषता बताया, सॉरी ये आपका नाउन है, इन्फिनिटिव है, एडजेक्टिव नहीं बन रहा है। यहाँ ये केस इन पोजीशन है, सॉरी क्या है, ये केस इन पोजीशन है। आपको एक केस बड़ा जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको बता देता हूँ कैसे जानेंगे। जैसे अभी डिसीजन बताया ना, द डिसीजन टू हेल्प द पुअर, या योर डिसीजन कर देता हूँ क्या, योर डिसीजन टू हेल्प द पुअर वाज करेक्ट, सही था। तो देखिए गरीबों की मदद करने का तुम्हारा निर्णय सही था। तो अब देखो ये क्या है आपका, ये इन्फिनिटिव आपका केस इन अपोजिशन है। केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जाते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक कंप्लीट सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन में जो भी बातें शामिल होती हैं वो केस इन पोजीशन में दर्शाई जाती है। अब ये देखो ये सेंटेंस कंप्लीट ना, योर डिसीजन वाज करेक्ट, तुम्हारा निर्णय सही था। तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब आप सामने वाला नहीं जानता है कि भाई इनका क्या निर्णय था। आपने मेरे सामने कहा कि उसका निर्णय सही था, अब मैं नहीं जानता हूँ क्या निर्णय था, स्कूल छोड़ने का, गरीबों की मदद करने का, पैसा कमाने का, क्या। तो अब ये जो टू हेल्प है ना, ये इस डिसीजन में शामिल है। अब भाई सोचो जो मदद किया है गरीबों का, भाई मदद किया है या नहीं करना है, जो भी हो, वो क्या डिसीजन करेगा कि कोई इंसान करेगा। तो कोई इंसान करेगा ना, ये डिसीजन तो करेगा, ये चीज तो डिसीजन में शामिल है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ आने वाले इन्फिनिटिव और यहाँ क्या है नाउन है, तो अगर एक सेंटेंस बताता हूँ तो ही समझ में आएगा। जैसे द ट्रेन टू गो टू मुंबई इज रेडी, तैयार। देखो अब यहां लिखे हैं द ट्रेन इज रेडी, तो ये भी अपने आप एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अब यहाँ क्या लिख दिया गया, टू गो टू मुंबई, मुंबई जाने वाली ट्रेन तैयार है। अब ये ट्रेन क्या करेगा, इस वर्ब को कंप्लीट करेगा। भाई जाएगा कौन, ये ट्रेन जाएगा ना। तो अगर नाउन अपने बाद आने वाले इन्फिनिटिव का या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, क्या बने ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अगर नाउन अपने बाद आने वाले इन्फिनिटिव का या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, तो ये इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। और अगर नाउन अपने बाद आने वाले इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना बने, बल्कि इन्फिनिटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कार्य होता है, वो इसमें शामिल हो, इसके अंदर शामिल हो, तो ये क्या होता है आपका केस इन अपोजिशन होता है। क्या होता है, केस इन। तो ये केस इन अपोजिशन है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि जाने का काम कौन करेगा, ये ट्रेन करेगा। अब मदद करने का काम डिसीजन थोड़ी करेगा, बल्कि गरीबों की मदद करना क्या है, इस डिसीजन में शामिल है। तो उसी प्रकार किले को जीतने का प्रयास, तो प्रयास कौन, भाई किला कौन जीता, ये प्रयास जीतता कि कोई आदमी जीतता, तो आदमी जीतता ना। तो प्रयास, उस प्रयास में क्या था, उस प्रयास में क्या था, तो टू स्केल द फोर्ट, ये इसमें शामिल है। तो ये क्या है, नॉन इन्फिनिटिव एज अ केस इन अपोजिशन, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं योर अटेम्प्ट वाज नॉट गुड, तुम्हारा प्रयास अच्छा नहीं था। अब मैंने सामने वाले से कहा, तो क्या आप जान गए कि तुम्हारा प्रयास अच्छा नहीं था, या आप जान रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं जान रहा है। तो अगर हमने कह दिया कि योर अटेम्प्ट
टू गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स was not good। तो अब देखो, तुम्हारा प्रयास अच्छा नहीं था। अब क्या प्रयास, तो उस प्रयास में क्या चीज शामिल था? अब जो अच्छे अंक प्राप्त करता किया होगा या नहीं किया होगा, तो कौन करेगा? ये आर्टिस्ट तो करेगा, कोई इंसान करेगा, तो कोई इंसान करेगा। तो ये चीज क्या है इसमें शामिल है? तो ये क्या है आपका? केस इन एपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसीलिए मैं रेन मार्टिन को सॉल्व कराने में टाइम लेता हूँ। आगे देखिए एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी, मैं चाहता हूँ तो इसमें एट्रीब्यूट छांट करके चला जाता है। अब क्या है? द डेज ऑफ आवर यूथ। अब देखिए यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है आपका? ये प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया। तो यहाँ देखिए आप आर लगा हुआ है। क्या लगा है? आर। इसका मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल कौन है? ये है, ये है, ये। तो डेज क्या है? डेज के अकॉर्डिंग आर चल रहा है। तो देखिए हमारे युवा अवस्था के दिन, द डेज ऑफ आवर यूथ, मतलब हमारी जो युवा अवस्था है उसके जो दिन है होते हैं, क्या होते हैं? द डेज ऑफ आवर ग्लोरी, हमारे मतलब कहते नहीं युवा अवस्था का समय तूफान का समय होता है। तो हमारी युवा अवस्था का समय क्या होता है? यश का दिन होता है ये। तो अब यहाँ इसका एट्रीब्यूट क्या हुआ? तो मेन सब्जेक्ट तो ये हो गया, बाकी जो बचा ये दी किसके लिए लगा? इसके लिए। अब देखो ये मैंने आपको बताया कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये क्या है आपका? यूथ नाउन है। यंग से बना हुआ है, इससे बना हुआ है, ये भी पूछता है यंग से क्या बना है? यूथ। तो अब क्या है? ये नाउन हो गया, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अब एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, ये चीज इसमें शामिल हो गया। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन किसकी विशेषता बताया? ये इसकी विशेषता बता रहा है इस सेंटेंस में। तो क्या है ये भी आपका एट्रीब्यूट बराबर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना? चले आइए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल हैबिट्स। ये इल हैबिट्स गैदर बाय अनसीन डिग्रीज। तो अब देखिए प्रेडिकेट क्या है आपका? ये प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? देखिए ये आपका हैबिट्स जो है प्लूरल में है। क्या है? प्लूरल। आप टेंस पढ़े होंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ गैदर्स होता। और इन क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव की क्राइटेरिया क्या होती है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। तो यहाँ इन कैसा है? एट्रीब्यूटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है ना? वो सारे आपको बताएंगे। ठीक है ना? डिस्क्रिप्टिव को ही क्वालिटेटिव बोलते हैं, तो चाहे इसको क्वालिटेटिव बोल दीजिए और चाहे डिस्क्रिप्टिव बोल दीजिए। ओके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी को चाहे आप कह दीजिए ये आपका जो इल है इसका एट्रीब्यूट है। एडजेक्टिव बराबर एट्रीब्यूट। ठीक, ये क्या है? बाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर के क्या बनता है? फ्रेज बनता है। अब ये क्या है? बाई क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। डिग्री क्या है आपका? नाउन है। और ये आंशिक क्या है? डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कैसा फ्रेज बना? तो ये बनेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे बनेगा? बुरी आदतें आती हैं, गैदर माने इकट्ठा होते हैं। कैसे इकट्ठा होते हैं? अब यहाँ मैनर के लिए क्या लगाते हैं? हम हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे कल क्वेश्चन बताया था कि आई अर्न बाई टीचिंग, मैं पढ़ा करके कमाता हूँ। तो आई अर्न मनी बाई टीचिंग, यहाँ मनी भी लिख देता हूँ, नहीं तो आई अर्न मनी बाई टीचिंग। तो मैं पढ़ा करके पैसा कमाता हूँ। तो अब इससे क्वेश्चन करेंगे कैसे कमाता हूँ? पढ़ा करके कमाता हूँ। तो ये क्या बनेगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। तो बुरी आदतें इकट्ठा आती हैं। कैसे आती हैं? अनसीन, बात देखी गई, मतलब इसका कोई कोचिंग नहीं होता है, मतलब अपने आप स्वयं आती हैं। बुरी आदतें फालतू में आते हैं बाई अनसीन डिग्रीज। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है? नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग। हाँ, तो इसमें एक क्या था? एट्रीब्यूट था। द डॉग। अब देखिए कुत्ते ने क्या किया? ड्रैग इन, घसीटा। किसको घसीटा? ही। कहाँ घसीटा? आउट, बाहर ले गया, मतलब बाहर घसीटा। तो अब यहाँ आउट अगर पूछे ये क्या है आपका? तो कहाँ घसीटा?
तो अब ये किससे बनेगा, वेयर से मिलेगा। तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन से वाक्य की समाप्ति होती है। जैसे कहते हैं दी बैलून वेंट, दी बैलून वेंट अप, तो गुब्बारा ऊपर चला गया। तो कहाँ चला गया, इससे क्वेश्चन करिए फाइंड एडवर्ब से। गुब्बारा चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये भले प्रीपोजिशन है लेकिन ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, तो अब यहाँ ले गया, कहाँ ले गया, बाहर ले गया। अब कैसे ले गया, देखिए सीजिंग द मैन बाई द कॉलर। अब ये क्या है, डॉग मेन सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है। दी क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, और सीजिंग द मैन बाई द कॉलर, मतलब कॉलर से ऐसे कुत्ते पकड़ लिया, कॉलर से पकड़ करके, सीजिंग माने मतलब पकड़ना, तो पकड़ करके किसको, मानव को, कैसे, बाई द कॉलर। तो कॉलर व्यक्ति को कॉलर से पकड़ करके कुत्ता उसे बाहर ले गया। तो ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट क्या है, दी, और सीजिंग द मैन बाय द कॉलर, ये क्या हुआ आपका एट्रीब्यूट हुआ। ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। क्योंकि जिस समय कुत्ता घसीटा ले गया उस समय पकड़े हुए था ना, जिस समय घसीट रहा था उस समय ये कार्य जारी था ना, तब पकड़ करके ले गया ना, मतलब घसीट रहा था तो पकड़े हुए था ना। जैसे कह दिया जाए कि गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली कामा आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली जाते हुए मैंने प्लेटफॉर्म पर एक अंधे आदमी को देखा। तो क्या दिल्ली जाना, मैं जिस समय देखा मैंने अंधे आदमी को, तो उस समय दिल्ली क्या पहुंच गया था, क्या उस समय क्या पहुंच गया था, नहीं पहुंच रहा था ना। हाँ अभी बताते हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या है, दिल्ली जाना समाप्त हुआ नहीं, ये तो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया जाता है बेटा, वो क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब के समय वो जारी रहता है। तो जिस समय देखा क्या दिल्ली जाना समाप्त हो गया था, क्या नहीं, ये जारी था। तो जिस समय कुत्ता घसीट के लेके गया बाहर, तो उस समय क्या था, पकड़े हुए थे ना, पकड़ना जारी था ना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ जाए, अगर इतना पूछ लिया जाए बाय द कॉलर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर, पकड़ा था, कैसे पकड़ा था, कैसे पकड़ा था, तो क्या कहेंगे, बाय द कॉलर। और जो ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे उनके साथ क्या लगता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है उनके साथ दी लगता है। क्या लगता है, दी लगता है। तो कैसे पकड़ा था, बाय द कॉलर। अच्छा, जैसे मैंने कुत्ते की पूंछ खींची, मैंने कुत्ते की पूंछ खींची, तो आई पुल्ड द डॉग बाय द टेल, मैंने कुत्ते की पूंछ खींची। ऐसा नहीं कि मैंने पूंछ खींच लिया, कुत्ता वहीं रह गया, पूंछ लेके मैं चल दिया। भाई पूंछ खींचा मैंने तो कुत्ता भी तो आया ना। तो मैंने क्या खींचा, मैंने कुत्ते को खींचा, ना कि कुत्ते की पूंछ खींची। तो आई पुल्ड द डॉग बाय द टेल, मैंने कुत्ते को खींचा। कैसे खींचा, उसके एक अंग के द्वारा। तो पूंछ पकड़ लिया तो कुत्ता खींचा चला है ना, तो बाय द टेल कहा जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में प्रीपोजिशन क्या लगता है, जब साधन की बात होती है, मैनर की बात होती है, तो बाय लगेगा। और पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ क्या चलता है, दी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी को पढ़िए तभी मजा आएगा। ये क्या है, प्रेडिकेट है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, लेकिन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चले आगे, और ये पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका, सीजिंग द मैन बाय द कॉलर, ये एट्रीब्यूट बराबर एडजेक्टिव फ्रेज, एट्रीब्यूट बराबर एडजेक्टिव फ्रेज। इसलिए मैं रेन मार्टिन पढ़ाता हूँ तो एकदम डेप्थ में चल के पढ़ाता हूँ। अगला क्या है, The streets of some of our cities, देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। अब तो प्रोनाउन है नहीं, यहाँ क्या है, नाउन है। तो क्या एक वर्ड का है, नहीं, ये नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। और
प्रेडिकेट क्या है आपका? आर नोटेड, नोटेड माने क्या? विख्यात, जो बदनामी आदि होती है। फॉर देयर क्रूडनेस, क्रूडनेस माने क्या? कुटिलता, क्या होता है? कुटिलता या बदमाशी, अपनी कुटिलता के लिए विख्यात है। कौन क्या विख्यात है? तो स्टिस क्या है? प्लूरल में है, इसके अकॉर्डिंग क्या चला? आर चला, तो मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? स्टिस है। एट्रीब्यूट कौन हुआ? दी हुआ, और आप सम ऑफ आवर सिटीज, हमारे शहर के कुछ, हमारे शहरों में से कुछ शहरों की गलियां, हमारे शहरों में से कुछ शहरों की गलियां क्या है? विख्यात हैं अपनी कुटिलता के लिए। तो जो देयर लगा है वो किसके लिए लगा है? स्ट्रीट्स के लिए लगा है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, अपनी कुटिलता के लिए, अपनी बदमाशी के लिए विख्यात है। अगला है अ हाउस डिवाइडेड, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो कैन नॉट स्टैंड क्या है आपका? ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, खड़ा नहीं हो सकता है। क्या नहीं खड़ा हो सकता है? अ हाउस, तो मकान क्या होता है? मकान विकसित नहीं कर सकता है, उन्नत नहीं कर सकता है, खड़े होने मतलब मकान तो वैसे खड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए हाउस, पहले तो यहाँ एट्रीब्यूट दे सकते हैं, आर्टिकल ए एट्रीब्यूट है और डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ये एट्रीब्यूट है। अब ये क्या है? डिवाइडेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगेंस्ट इटसेल्फ, तो इटसेल्फ किसके लिए है? इस हाउस के लिए। तो कोई मकान, कोई घर, इसका पहले शाब्दिक अर्थ बताता तब भाव बताता। कोई मकान जो अपने ही खिलाफ विभाजित हो जाता है कभी खड़ा नहीं हो सकता, अर्थात जिस घर में फूटन हो जाती है वो घर कभी खड़ा नहीं हो सकता है। फूटन मतलब विभाजित हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो अपने ही विरुद्ध खड़े, अपने ही विरुद्ध विभाजित होने वाला मकान जो है वो खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब उन्नत नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। ओके, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? ये है। ये क्या है? एट्रीब्यूट। ये क्या है? एट्रीब्यूट बराबर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किसकी विशेषता बताया? हाउस की विशेषता बताया। ठीक, ये प्रीपोजिशन ये क्या आपका? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा चलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको और जानना चाहेंगे, इसमें भी मान लीजिए सपोज आप और कुछ खोज लिए, उसको जानना चाहते तो वो भी पूछिए। अच्छा, अगला है डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के द्वारा धोखा खा करके ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशा त्याग दी। ठीक, तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका? मेन सब्जेक्ट ये है, ही मेन सब्जेक्ट है। ओके, अब ये क्या है आपका? ये प्रेडिकेट हो गया। अब डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये इसकी ही की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ही की विशेषता बताया। तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। तो जब आप पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल अगर पढ़े होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो ये क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल है। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के द्वारा धोखा खा करके। यहाँ समय का अंतर है, ध्यान रखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल है, बहुत से लोग बताते थे वहाँ बी छिपा हुआ था, उसको हटा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि जिसमें उसने आशा खो दी उस समय क्या धोखा देना जारी था? क्या नहीं, धोखा दिया जा चुका था। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है ना? द मैन कैरिंग आहो, वो माने का कुदाल, फावड़ा की तरह होता है कुदाल। इज अ गार्डनर, क्या है? बागवान है, माली है। तो ये क्या हुआ आपका? प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? ये है। मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? मैन है। दी क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक, अब जो कैरिंग आहो, कुदाल ले जाते हुए, कौन ले जा रहा था? मैन ले जा रहा था। मतलब कुदाल, एक कुदाल ले जाते हुए, ले जाना वाला आदमी क्या है? बगीचा है। कुदाल ले जाने वाला आदमी क्या है? बागवान है, माली है। तो ये जो कैरिंग कर रहा है, ले जा रहा था, कौन ले जा रहा था? ये मैन ले जा रहा था ना। तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो, जिस समय मैंने बताया कि वह बागवान है तो उसके द्वारा ये कार्य जारी है ना, लिया हुआ है ना, ले जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि ले जा चुका था और रख दिया, ये तो जारी है ना। जैसे मैंने कहा कि आई फाउंड माई सन क्राइम, है ना। आई
क्राइंग या वीपिंग या प्लेइंग, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी कर दिया मैंने। आई फाउंड माय सन प्लेइंग, तो मैंने अपने लड़के को खेलता हुआ पाया। तो जिस मैंने पाया उसमें लड़का क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो मतलब खेल रहा था, तो इस जिस समय ये फाइनाइट वर्ब हुआ उस समय ये क्या था, ये प्रेजेंट में था ना, मतलब उपस्थित था, जारी था ना, तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन मैन्स मील इज अनदर मैन पॉइजन, एक आदमी का मांस दूसरे आदमी के लिए क्या होता है, जहर होता है। ठीक, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कभी नाउन आया और उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाया, फिर क्या है, नाउन आया, तो मेन सब्जेक्ट कौन होता है, ये वाला नाउन होता है, एपोस्ट्रोफी की बात आया। तो दूसरे आदमी के लिए जहर होता है, क्या जहर होता है, मीट लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। ये इसमें देख लेते हैं। तो किताब तो पता है कहाँ है, मीट है बेटा, ठीक है ना, क्या है आपका, मीट है, यहाँ मीट है, ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा। तो वन मैन्स मीट, अब एट्रीब्यूट क्या हुआ, वंस मैन्स, ये क्या है, इसकी विशेषता होता है, ये आपके एट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट। तो वन मैन्स, आइए क्या है आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके बारे आइए क्या है, पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो मैंने बताया नाउन एपोस्ट्रोफी एस, नाउन है, मेन सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि आफ भी होता है और फिर क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस भी होता है। तो आफ के पहले आने वाला जो नाउन होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे द बुक ऑफ राम्स ब्रदर was stolen, तो राम के भाई की किताब चुरा ली गई कल। तो अब क्या चुरा लिया गया, राम का भाई चुराया गया या किताब, तो किताब चुराया गया। तो अगर ध्यान रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन आया तो ऑफ के पहले आने वाला नाउन ही क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई डेज एमंग द डेड आर पास, ये प्रेडिकेट हो गया, आर पास मतलब व्यतीत होता है, गुजरता है। मेरे दिन, तो आर किसके अकॉर्डिंग आया, ये डेज के अकॉर्डिंग आया, ये क्या है आपका एट्रीब्यूट है, बराबर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो नाउन की विशेषता जो भी बताएगा वो एट्रीब्यूट है। अब एमंग द डेड, एमंग द डेड भी किसकी विशेषता बता रहा है, तो इस डेज की विशेषता बता रहा है। तो माई और एमंग द डेड ये दोनों क्या है आपके, एट्रीब्यूट है। अब दूसरा देखिए, एमंग, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा कि मेरे दिन। अब यहाँ डेड मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल बराबर एडजेक्टिव। जैसे पुअर है ना, रिच है, ब्लाइंड है, मतलब वह एडजेक्टिव जो मानव प्राणी पर लागू होते हों, अगर इनके साथ आर्टिकल भी लगा दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं आपके, प्लूरल नंबर नाउन। क्या बन जाते हैं, प्लूरल नंबर नाउन। मरे हुए लोगों, एमंग बने बीच में, तो मेरे दिन मरे हुए लोगों के बीच में व्यतीत होता है। तो आप इंटर में एक पोएम है, कंट्री नियर, ऐसे कुछ है ना उसमें, कि इसका मतलब है पुराने समय के, भाई जो पुराने समय के लेखक हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनकी किताबें तो हमारे बीच में है ना, तो उन किताबों में वो जो मरे हुए लेखक हैं वो क्या है, वो अपने विचार को व्यक्त किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मरे हुए लेखकों के बीच में मेरे दिन व्यतीत होते हैं, अर्थात वो तो मर गए लेकिन उनके विचार तो किताबों के माध्यम से मेरे पास है ना। तो इसका भावार्थ क्या निकला, मरे हुए लोगों के बीच में मेरा, अब कोई आदमी मरा हुआ है उसके बीच में लाश के बीच में आदमी थोड़ी व्यतीत करेगा, इसका मतलब उनके विचारों, उनकी किताबों के बीच में हमारे दिन व्यतीत होते हैं। इसका मतलब जैसे कोई रेन मार्टिन पढ़ रहे हैं ना, तो रेन मार्टिन का जो थ्योरी है वो आज हम पढ़ रहे हैं ना, अब इसके लेखक क्या है, मर चुके हैं काफी दिन। तो इस तरह देखा जाए, अगर मैं उनको पढ़ रहा हूँ तो मैं उनके विचारों को, उनके नॉलेज को मैं पढ़ रहा हूँ ना। जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, आप मेरे बीच में हैं, लेकिन मैं उनके बीच में उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये चीज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विथ हिज वाइट हेयर अनवांटेड, माने अनवांटेड जिसपे
कैप वेप लगाए। जैसे पहले क्या था, जैसे देखेंगे जज जो होते थे, तो देखिए अंग्रेज के ज़माने में ऐसे लटका रहता था ना, तो उसको बोलते थे दिस स्टॉप ओल्ड शेरिफ, ठीक है कम्स। तो जो मेन सब्जेक्ट है आपका ये शेरिफ है, शरीफ जिसको बोलते हैं शरीफ, ये उर्दू वर्ड है, क्या है शरीफ, मतलब उसमें कोतवाल की कैटेगरी होती थी, जैसे नवाब आदि होते थे, नवाब एक टाइटल दिया जाता, तो शरीफ एक पद था, जैसे राय एक पद था हिस्ट्री में, तो प्रेडिकेट क्या है ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा आपका शरीफ कम्स आता है, इतिहास की घटना है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आंखों देखी हाल अगर आप बताना चाहते हैं तो उसे आप पास्ट में वक्त के बजाय आप प्रेजेंट में भी बता सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब क्या है ओल्ड स्टॉक दी बाकी सब जितने हैं ये आपके किसकी विशेषता बता रहा है, शेरिफ की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब देखिए जो अब एडजेक्टिव क्लॉज बताएंगे हम आप लोगों को, तो जितने भी मैंने आपने देखा कि एडजेक्टिव है, इससे पहला क्वेश्चन देखिए, एक बताता हूँ, द बॉय इन द रूम इज माई फ्रेंड, लड़का कमल। तो अब ये क्या है आपका एट्रीब्यूट है, तो ध्यान रखिएगा अगर नाउन फ्रेज होगा तो नाउन क्लॉज बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, एडवर्ब फ्रेज होगा तो एडवर्ब। ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, किसकी विशेषता बताया, द बॉय इन द रूम, बॉय की। तो अब जब इसको क्लॉज में बदलेंगे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज में बदलता है, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज में, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लॉज में। ऐसा नहीं कि नाउन फ्रेज अगर है तो एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज कर दे, एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर दे, इम्पॉसिबल, गलत है। तो क्या करेंगे देखिए, द बॉय हु इज इन द रूम इज माई फ्रेंड। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, प्रिंसिपल मेन क्लॉज जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, फ्रेज को ही क्लॉज को ही फ्रेज में। तो जो मेन क्लॉज है आपका द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है, लड़का मेरा मित्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, बस सत्य मैंने क्या किया, इस फ्रेज को मैंने क्या कर दिया क्लॉज में चेंज कर दिया। तो फ्रेज को जो एडजेक्टिव फ्रेज का कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव फ्रेज को हम कैसे क्लॉज में बदलेंगे, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसके बाद वही मिलेगा, या एडजेक्टिव क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दे देता हूँ, ठीक ओके। अब आगे देखिए आप एक्सरसाइज नंबर 3, तो ऐसे 1 बाय 1 करके आपको मिलता जाएगा।